कोई ना कोई ठोकर तो लगेगी ना जागने के लिए। किसी को घर के लोग जगाते हैं, किसी को बाहर के लोग जगाते हैं। वैराग्य जागेगा तभी तो भक्ति जागेगी, नहीं तो भक्ति जागेगी कहाँ। आदमी के अंदर भक्ति जागती नहीं, मोह जागता रहता है। और मोह जो है वो दुनिया में उलझाता रहेगा, उलझाता रहेगा। जब तक अपने अच्छी तरह रुला नहीं देंगे तब तक किसी के अंदर भी वो बात जागती नहीं। कहते हैं ना, आग अपने ही लगाते हैं, आग अपने ही लगाते हैं, दूसरे तो बस हवा देते हैं, हवा करते हैं आके। अपने ही जब आग लगाएंगे और पड़ोस वाले आके हवा करेंगे, दिल भी जलेगा और बाहर भी आंख में आंसू भरे होंगे। उस समय कुछ लोग बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बदलने को तैयार हो जाते हैं। जिनकी भक्ति जाग गई वो तो बदलने को तैयार हो गए, और उसका परिणाम ये होगा कि वो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए इतनी ऊंची भक्ति, इतनी बड़ी सिद्धि, या फिर अपने गुस्से को नया रूप देंगे। श्री राम प्रभु ने जैसे उन्होंने सेठ के द्वारा अपमान करने पर समझ लिया कि मेरा स्थान ये नहीं है, ये घर नहीं है। आप लोग जानते हैं ना श्री राम प्रभु ने को, जो इतना बड़ा मराठा साम्राज्य में न्यायाधीश बना आगे चलकर, उस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा गुण जागा। किसी सेठ के घर में नौकरी करता था वो बच्चा, और नौकरी करते करते एक दिन सेठ के हाथ धुला रहा था। सुबह सुबह का समय था, सूरज की किरणें चमक रही थी, तो कान में सेठ के हीरे का कुंडल था, उसकी चमक उस बच्चे की आंख में लग रही थी। हाथ धुलाते धुलाते उसने कहा, आपका जो हीरा है ना, ऐसा गजब का, कमाल का है। आंखें चुंधिया रही हैं और सूरज की किरणें पड़ते ही तो ऐसी आंख में लगती है। आपके हाथ धुलाते धुलाते मेरे हाथ हिल रहे हैं। सेठ को आया गुस्सा, बोले नजर लगाता है, रात में सोते सोते मेरे कान खींचेगा, मारेगा रात में मुझे। और ऐसे कहते कहते उसने जोर से लात लगा दी उसको। बच्चा दूर गिरा जाके। अब अपमान तो हुआ, छोटा मोटा तो नहीं हुआ। और इतना ही नहीं किया, कहा निकल यहां से बाहर। धक्का दे के बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकलते ही बच्चे के मन में गुस्सा बहुत आया कि कीड़े मकोड़े नहीं हम भी इंसान हैं। आंख में आंसू भरे हैं लेकिन रोया नहीं। क्या सोच रहा है? सोच रहा है कि मैं इसलिए अपमानित हो रहा हूं क्योंकि मैं कुछ हूं नहीं, मुझे कुछ होना चाहिए। और फिर उसे याद आया कि मेरी मां कहती थी कि इंसान का धन कोई छीन सकता है, पद छीन लेगा, विद्या कोई नहीं छीन सकता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विद्या होती है। और विद्या ऐसी चीज है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह मान कराती है, तो सिर्फ विद्या ही मान कराती है। आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपका हुनर, आपका कौशल, आपकी स्किल, जो आपने कोई भी कौशल सीख लिया हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे वही इज्जत दिलाएगा आपको। तो समझ में आया कि मेरे सिर पर पगड़ी नहीं है, लेकिन मेरा मुकुट विद्या हो सकती है। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए चल पड़ा। सामने मंदिर था। मंदिर में जैसे गया तो पता लगा कि राजा साहब आए हुए हैं। और राजा जो है वो दर्शन करने के बाद सबको, लाइन में लगे हुए जितने भी लोग थे, सबको कुछ न कुछ देते जा रहे थे।
ये बच्चा भी वहीं पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही इसके पास राजा आया, इसने जो सिक्के दिए जा रहे थे सोने के, लेने से मना कर दिया। नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर लाइन में क्यों खड़े हो? बोले आपके दर्शन हो गए, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा था तो राजा मिल गए। तो राजा का ध्यान गया। बोले बेटा उदास लग रहे हो, गुस्सा भी लग रहा है, क्या चाहते हो? बोले भीख नहीं दो, आप प्रजापिता हो तो पिता बनकर इतना काम करो, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे इतना पढ़ा दो कि मैं अपने इस देश का नाम ऊंचा कर सकूं। राजा ने उसको कहा बेटा कहाँ पढ़ना चाहता है? बोले काशी में, बनारस में भेज दीजिए मुझे। तो वाराणसी में भेज दिया और उसका प्रबंध किया। और उसके बाद पढ़ने के बाद जब वो न्याय विद्या में पारंगत हो गया तो वहीं आकर के फिर उसको जज की नौकरी मिली, जज बन गया। और मजा देखिए, वही सेठ एक दिन एक किसी केस में फंस गया और उसी के सामने पेशी लग गई। तकदीर करती है ना, कभी चींटियों को चिड़िया खाती है और कभी चिड़िया को चींटियां खाती है, उल्टा हो जाता ना। बस ऐसा ही हो गया कि उस दिन फैसला करने के लिए जज बैठे हुए हैं। उस सेठ ने तो उनको पहचाना नहीं, लेकिन इस बच्चे ने जो जज बन गया था इसने पहचान लिया, ये तो वही सेठ है, वही लात मारने वाला, अपमान करने वाला। आज इसका न्याय मैंने करना है। उसको ध्यान से उन्होंने देखा, वो गिड़गिड़ा रहा, माई बाप हुजूर मैं फंस गया हूँ और मैं सच्चा आदमी हूँ, मैंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की, लेकिन ऐसा षड्यंत्र में फंसा दिया गया हूँ। इन्होंने सारी फाइल पलटी और देखने के बाद समझ में आया कि इसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं, इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सेठ, रिकॉर्ड सारी गवाहियां जो भी अब तक हो चुकी हैं उस सब को देखने से तो समझ में आता है कि तुम्हारा केस ऐसा है कि इसमें तो फांसी तक की सजा हो सकती है। नहीं हुजूर, फैसला तो सब लोग करते हैं, इंसाफ कोई कोई करता है। फैसला तो कागज देखकर होता है, दो तरफ के गवाह सुनकर होता है। इंसाफ हर कोई नहीं कर पाता, या तो भगवान करता है या सच्चा न्यायाधीश करता है। मुस्कुराए जज, बोले अच्छा। सारे पेपर देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि सेठ बोल तो ठीक रहा है लेकिन फंसा हुआ पूरा है। उन्होंने दोबारा से अधिकारी बुलाया और कहा कि दोबारा जांच करो इस आदमी की, और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी, अच्छी तरह से इसके घर की, दुकानों की, इसके पड़ोसियों की, इसका झगड़ा किससे क्या क्या हुआ है वो सारी जांच करके लाओ। जांच हुई तो जांच में पता लगा कि सच में इसको फंसाया गया है। जज के सामने खड़ा हुआ कांप रहा है सेठ। इन्होंने उसके बाद फैसला दिया कि सेठ तुम्हें फंसाया गया, जाओ तुम्हें माफ किया जाता है, मुक्त हुए तुम, रिहा किया जाता है। जंजीरों में बांधा हुआ था सेठ को, जैसे बेड़ियां खोली गई वो गिड़गिड़ाए ऐसे, हुजूर माई बाप, पहली बार मैंने देखा कोई जज ऐसा, भगवान का रूप। मेरा मन करता है आपके चरणों में सिर झुकाऊं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जाओ निकलो यहां से। पुलिस वालों ने बेड़ियां खोल दी। जैसे बाहर जाने लगा तो जज ने भी अपनी जो पगड़ी और वो जो गले में कुछ पहन रखा था वो उतार के रखा और
अदालत को वहीं रोक दिया और बाहर निकले। बाहर निकल के आवाज दी, सेठ इधर आओ। अब वो कांपता कांपता वापिस आए, बोले कहीं फैसला न पलट दे। हुजूर, बोले पहचाना मुझे? बोले नहीं पहचाना साहब, हम छोटे आदमी आपको कैसे पहचानेंगे? बोले मैं वही हूँ जिसको तूने लात मारी थी। नहीं 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 हुजूर, मैं लात मार सकता हूँ आपको, मेरी तो किस्मत में लात लगी हुई थी, आपने तो वो हटा दी, मैं आपको लात मारूंगा। बोले पहचान, मैं तेरे हाथ धुला रहा था और मैंने तेरे कान के हीरे की तारीफ की थी और तूने उस समय लात मार के फेंका था मुझे। तेरे घर में नौकर था ना, मैं इस नाम से रहता था वहाँ। अब तो इसके सांस रुक गए, अब तो मैं गया, अब जो लगता है ये बहुत बड़ी सजा देगा। उसने कहा पर घबरा मत सेठ, वो एक घटना थी जिंदगी की, अगर वो ना हुई होती तो आज मैं इस गद्दी पर न बैठा होता। मैंने बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन बदला लेना था इस तरह से नहीं, खुद को बदलना था, अपने आप को इतना ऊंचा उठाना था कि मैं खुद पर प्राउड कर सकूं और मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर प्राउड फील कर सकें कि कुछ बना ही है। तो आज मैं अपने परमात्मा को धन्यवाद देता हूं और तेरी लात को भी धन्यवाद देता हूं। वो लात लगी थी मेरी दुर्गति पर, वो लात लगी थी मेरी दरिद्रता पर, मेरे कुछ न होने के ऊपर लात लगी थी और उसने मुझे बना दिया। इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि किसने क्या किया। हाँ, एक बात है, मैं जब न्यायाधीश था तो मेरे मन में ये था कि मेरा फर्ज है मेरे सामने आया हुआ कोई भी आदमी, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने तुझे पहचान लिया था कि ये वही है, लेकिन उस समय मैंने याद किया कि अगर आज मैं अपना फर्ज भूल जाऊंगा तो जैसे ये सेठ फर्ज भूल गया था तो कोर्ट कचहरी तक यहां तक पहुंच गया। कभी भी अपना फर्ज नहीं भूलना कि मैंने तो अपना फर्ज निभाया। जा सेठ, तू भी फर्ज निभा, पर किसी बदकिस्मत को लात मत मारना, नहीं तो किस्मत ऐसी लात मारती है कि फिर आदमी उठ नहीं सकता, कभी भी जिंदगी में नहीं उठ सकता। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कभी अपमान भी आए, पीड़ाएं भी आए, तो उन पीड़ाओं को पियो जरूर। किसी से बदला लेने से कुछ नहीं होना, बदलिए खुद को, अपने अंदर की आग को जगाइए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएं
इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।